हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी बाबा गुरु टीच पर। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट टेबल कैसे बनाई जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं वीडियो बहुत लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आ रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सेल की स्क्रीन पर। तो जैसा कि यहाँ सीरियल नंबर, अब यहाँ सीरियल नंबर लिख देते हैं हम। जैसा मान लीजिए 1 2 और सीरियल नंबर लिख दिया हमने। 10 कर देते हैं, इसे थोड़ा ड्रैग कर देते हैं, इतना लिखे कौन, ठीक है। इसे ड्रैग करने के बाद अब प्रिंसिपल में हमें क्या लिखना है। प्रिंसिपल में हमें लिखना है अमाउंट, कि कितने रुपए मतलब किसी को उधार दिए हैं, जो रुपए हैं अमाउंट लिखना है। मान लीजिए पहले बंदे को हमने 28,000 रुपये दिए हैं उधार, दूसरे को दिए हैं 25,000, ठीक है। और तीसरे को मान लीजिए दे दिए हमने 14,000 और चौथे को दे दीजिए हमने 12,000, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ हमें ब्याज का रेट परसेंट देना है कि कितने परसेंट ब्याज पे दिए हैं हमने। तो मान लीजिए पहले बंदे को दिए हैं 3% ब्याज पे, इसको दिए हैं 5%, दूसरे को, तीसरे को 6% और चौथे को 4% ब्याज पे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब टाइम मंथ, मतलब हमने कितने समय के लिए दिए हैं, कितने महीने के लिए दिए हैं। तो मान लीजिए पहले बंदे को 8 महीने के लिए, दूसरे को 9 महीने के लिए, तीसरे को 5 महीने के लिए और चौथे को 4 महीने के लिए दे दिए। अब इसका हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इज इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, प्रिंसिपल पे क्लिक और उसके बाद शिफ्ट दबा के 8 प्रेस करना, क्योंकि इनटू का निशान 8 पे है। शिफ्ट दबा के 8, उसके बाद रेट का भी शिफ्ट दबा के 8 और उसके बाद टाइम मंथ को भी ऐसे ही इनटू करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए इंटरेस्ट आ गया हमारा 6720 रुपये, ठीक है। अब इज इक्वल सम, वही प्रक्रिया करनी है। आप ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार और समझ आ जाए इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए आप देखिए, सोच रहे हो कि मैं ऐसे लाइन में क्यों नहीं ले रहा। ऐसे लाइन में लेने से वो प्लस होता है, ना कि इंटू। तो इसलिए एक एक सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही शिफ्ट दबा के 8 दबा के इंटू लगाना है आपको। उसके बाद शिफ्ट दबा के 8 दबा के फिर से इंटू देना है टाइम मंथ को, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये आ गया 11,250, ठीक है। अब यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए, टोटल अमाउंट जाहिर है इज इक्वल हम, ब्रैकेट ओपन, टोटल अमाउंट के लिए हमें इंटरेस्ट का जो रुपए हैं वो प्रिंसिपल से प्लस कर देने हैं। ये आपको भी पता लग गया होगा। तो फिर ये कर दिया हमने टोटल अमाउंट को। F5 में क्या है, ये है प्रिंसिपल, ठीक है। और प्लस कर देना है हमें इंटरेस्ट टेबल को प्लस कर दिया, 34,720 आ गया। अब यहाँ से इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ईजी था, आपको आ गया होगा। अब इंस्टॉलमेंट यानी आपको महीने टू महीने कितने रुपए देने हैं, ये निकालने के लिए आपको यहाँ इज इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए टोटल अमाउंट को टाइम पीरियड से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट को टाइम पीरियड से आपने डिवाइड करा और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करा, तो 4340 आ गया। तो वो आ गया कि आपको 4,340 देने हैं 8 महीने तक, आपका पेड हो जाएगा, आपको जितना भी रुपए देने हैं 34,700। और एक बार करके देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो मान लीजिए पहला क्या है, 4340 है, तो 4340 कर लेता हूँ मैं। अब 4340 को हम 34,720 लाना है हमें। तो 4340 को हम इंटू 8 से करेंगे। अगर 34,720 आता है तो हमने जो किया है वो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, 1 मिनट यहाँ साइड में कर लेते हैं। इज इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, 9 लग गया, रुको, ब्रैकेट ओपन। फिर उसके बाद अब यहाँ पे 4340 हमने सिलेक्ट कर लिया, इंटू 8 कर दिया। शिफ्ट दबा के 8 दबाया था हमने, तो इंटू आया वहाँ 8, ठीक है। 34,720 आ रहा है, यानी ये एकदम करेक्ट है। तो ये सही है एकदम। तो इसको अब डिलीट कर देते हैं, बाकी और थोड़ा बहुत पूरा कर लेते हैं इसको। जैसा कि ये डिलीट हो गया है, उसके बाद अब हम यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो एक्सेल बहुत होशियार है। एक्सेल को पता लग गया है कि हम इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। देखना वो ऑटोमेटिक होता रहेगा सब। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ मान लीजिए मैंने 30,000 लिख दिया। 30,000 लिखने के बाद अमाउंट मैंने यहाँ 30,000 लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ ब्याज दे दिया 5% का, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड 10 मंथ कर दिया मैंने। और देखिए वो सारा अपने आप हो गया, क्योंकि एक्सेल को पता लग गया है कि ये क्या काम कर रहा है। इन तीनों पे ही काम करना होता है, तो इन तीनों पे अपने आप काम हो रहा है, ठीक है। मैं ये 3 भरूंगा, वो 3 अपने आप हो जाएंगे, ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सेल जान गया कि यहाँ काम हो रहा है। मैंने जैसे कि यहाँ 24,000 लिखा, यहाँ 4% का ब्याज दिया और यहाँ 7 बंद कर दिया, तो देखिए वो अपने आप हो गया। इसी प्रकार ये अपने आप हो जाएगा। मैं 8 तक फिल कर लेता हूँ उसे, 1 मिनट। जैसा कि देखा आपने पूरा हो गया है। फिर इसको टेबल को सिलेक्ट कर लिया हमने
Ctrl+A की मदद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसे ऑल बॉर्डर्स दे दीजिए। ऑल बॉर्डर से ये थोड़ा अच्छा दिखने में अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद अब यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। मान लीजिए ब्लू कलर दे दिया आपने। उसके बाद ये सब कोई इधर जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ़्ट जा रहा है, इसको सबको सेंटर में कर दो। तो यहाँ सेंटर से इसमें हो जाएगा। आप Ctrl+E की मदद से भी सेंटर में कर सकते हो। और उसके बाद अब इसको पहला सीरियल नंबर ये जो है बोल्ड है, और बाकी का अगर आप बोल्ड रखना चाहते हो तो बोल्ड, वरना अनबोल्ड भी कर सकते हो। अनबोल्ड भी अच्छा लगता है, बोल्ड भी। तो जैसा मैंने बोल्ड ही रखा है, हटाओ बोल्ड ही रखूँगा। उसके बाद अब ये 3 टेबल हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट टेबल लिख देंगे ना। मर्ज एंड सेंटर कर लिए। अब यहाँ हम लिख देते हैं इंटरेस्ट टेबल। इंटरेस्ट टेबल लिखने के बाद इसको हम थोड़ा सा कैपिटलाइज कर देते हैं, और सेंटर में कर लेते हैं। कैपिटलाइज कर दिया। अब इसके बाद अब यहाँ से हम इसको कलर दे सकते हैं। पीला ठीक नहीं लग रहा है, इसको नीला ही कलर ढूंढते हैं। नीला भी ठीक नहीं लग रहा है, चलो पीला ही दे देते हैं। ठीक है, पीला ही दे दो, हटाओ। उसके बाद अब यहाँ से अब अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी मतलब कि किसी भी प्रकार के फ़ॉन्ट दे सकते हैं। रानी, ये क्या है, ये ईरानी फ़ॉन्ट दे दो, हटा। ठीक है, ये फ़ॉन्ट दे दिया हमने। उसके बाद आपका इंटरेस्ट टेबल हो गई ये तैयार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। ओके, तो मैं